आदाब, नमस्कार दोस्तों। कभी कभी पुलिस के सामने ऐसे केस आ जाते हैं, ऐसी घटनाएं आ जाती हैं कि पुलिस भी हैरान हो जाती है कि इस तरह की घटना या इस तरह का क्राइम कैसे हुआ, किसने किया, जो अपने में सोचने में एक बहुत ही भयानक है। एक लाश पुलिस को मिलती है और वो लाश जिस हालत में होती है, उस लाश को पुलिस देखकर ये कहती है कि उस पुलिस स्टेशन में आज तक के इतिहास में कभी इस तरह की घटना नहीं। आज की जो सच्ची घटना है वो महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, लोग पूना भी कहते हैं। पुणे शहर की यह घटना है। पुणे शहर से थोड़ा सा लोकल एक जगह लगती है चिरौली, वहाँ एक गांव है, वहीं की एक घटना है। सुबह का 6 बजा था, 17 दिसंबर 2022 की घटना है। सुबह का 6 बजा था, लोग खेतों पे जा रहे थे। एक खेत में ट्रैक्टर खड़ा था, उसमें रोटावेटर, एक जुताई करने का यंत्र होता है, वो लगा होता है ट्रैक्टर में, और रोटावेटर के नीचे एक लाश होती है। लाश बहुत ही बुरी हालत में थी, लाश के टुकड़े हुए थे। और जो रोटावेटर, मैं आपको बताता चलूं, रोटावेटर एक यंत्र होता है खेत की जुताई के लिए, ट्रैक्टर में पीछे बांध के उसको चलाया जाता है। आप लोग देख रहे होंगे ये फोटो में, साइड में फोटो है, इसमें देख रहे होंगे ये रोटावेटर है और आगे ब्लेड लगी हुई हैं। ये ब्लेड आगे की तरफ नाचती हैं, घूमती हैं जब ट्रैक्टर चलता है, और मिट्टी को काटती हैं और मिट्टी को समतल करती हुई जाती हैं। आप फोटो में देख रहे होंगे, इसमें अगर कोई इंसान पड़ जाए तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर की पहचान होती है। ट्रैक्टर उस गांव के एक सुभाष नाम के किसान का होता है, और सुभाष के घर वाले भी दौड़ के आते हैं। तो फिर उस लाश पे जो टुकड़ा कपड़ा रहता है, उस कपड़े से घर वाले पहचान करते हैं कि ये सुभाष की लाश है। लेकिन सर गायब है। पुलिस आती है। पुलिस एक अंदाजा लगाती है कि हो सकता है कि लाश भी टुकड़े हुए हों या कट गया हो, और कोई जानवर लाश सर को उठा के ले गया हो। यही राय गांव वालों की भी रहती है और घर वाले भी इस चीज़ से सहमत होते हैं कि हो सकता है। लाश उठाई जाती है वहाँ से, पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है, क्रियाक्रम किया जाता है। 17 दिसंबर 2022 की यह घटना थी। 22 दिसंबर 2022 को एक शोक सभा रखी जाती है। वहीं पे इंद्रायणी एक नदी होती है, उसके किनारे शोक सभा रखी जाती है। सब इकट्ठा होते हैं और गांव वाले, रिश्तेदार, एक पोस्टर लगाया जाता है सुभाष का, उसमें सुभाष की फोटो होती है। एक लाइन लिखी होती है पोस्टर में। लाइन मराठी में होती है, लेकिन मैं उसको हिंदी में बता देता हूँ आपको। वो लाइन लिखी रहती है, आपकी यादों की प्यारी खुशबू हमेशा हमारे साथ रहेगी। सब शामिल होते हैं शोक सभा में और फिर वापस लौट जाते हैं। 23 दिसंबर 2022 को एक अनहोनी होती है। कुछ ही दूरी पर, सुभाष के गांव से कुछ ही दूरी पर एक गांव होता है, वहां पे उसकी चचेरी बहन रहती है। 23 तारीख को रात को अचानक उसकी बहन के घर पे एक दस्तक होती है। दरवाजा उसकी बहन आके खोलती है, और जब वो दरवाजा खोलती है, सामने का दृश्य देखती है, तो वो जमीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। सामने सुभाष खड़ा होता है। अब सबके सब हैरान, घर वाले। उसकी बहन को किसी तरह उठाया जाता है। सब देखते हैं कि सुभाष से तो जिंदा है। अभी कुछ ही दिन पहले इसका क्रियाक्रम हुआ, शोक सभा हुई, और शोक सभा में बहन भी गई थी। सब चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोग तो भूत भूत कहने लगते हैं कि ये भूत है, चमत्कार है कहीं का। कुछ डरने लगते हैं, लेकिन खुश भी हो जाते हैं कि चलो सुभाष लौट आया। किसी को और किसी चीज़ का अंदेशा भी नहीं हो रहा है। उसके बाद उसी में से कुछ लोग, किसी ने सुभाष के गांव फ़ोन कर दिया कि सुभाष जिंदा है। सुभाष के घर में सुभाष के 2 बच्चे हैं, और उसकी पत्नी 2 साल पहले आत्महत्या कर लिया था उसकी पत्नी ने। तो उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, लेकिन 2 बच्चे हैं उसके। अब उसकी बहन सुभाष को लेके गांव पहुंचती है। घर वाले खुश, पुलिस आती है। इसी बीच में पुलिस के पास एक FIR होती है, 18 तारीख को हुई रहती है। 18 तारीख को कंप्लेंट फाइल करवाते हैं कि रविंद्र नाम का व्यक्ति गायब होता है गांव से।
वो 16-17 से ही गायब रहता है, 18 को कंप्लेंट फाइल होती है कि मेरे घर से गायब हैं, वो अभी तक लौटे नहीं। पुलिस उसकी भी तफ्तीश कर रही होती है। अब इधर सुभाष को उसकी बहन लेके गांव पहुंचती है, गांव में हल्ला हो जाता है। कुछ लोग भूत प्रेत, कुछ लोग चमत्कार, सब अपनी अपनी राय देते हैं। कुछ लोग डर भी जाते हैं कि सुभाष नहीं, हम तो उसका क्रियाक्रम कर चुके हैं। सुभाष जिंदा लौट आया, ये भी एक सच्चाई है। और एक सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि उसका क्रियाक्रम हो चुका था। और एक नई घटना कि गांव से रविंद्र गायब है। पुलिस आती है, सुभाष से कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन सुभाष इधर उधर की बात बताता है कि मैं यहाँ वहाँ बहक गया था, चला गया था, थोड़ा परेशान था, इस तरह की बातें कुछ बताता है। लेकिन पुलिस कुछ कहती नहीं, क्योंकि पुलिस के पास कोई क्लू नहीं होता है, कोई सुराग नहीं होता है। पुलिस वापस लौट जाती है और चुपचाप इस केस की तफ्तीश में लग जाती है, जांच में लग जाती है कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है उस गांव से थोड़ी दूर पे। उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिलता है। सुभाष और रविंद्र दोनों दोस्त होते हैं, जो कि जिसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। रविंद्र और सुभाष तो आ ही गया था, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उस सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों एक साथ ट्रैक्टर पे जा रहे होते हैं। पुलिस उस फुटेज को लेती है, फिर सोचती है उसको डायरेक्ट गांव ना चल के अरेस्ट किया जाए। गांव में अभी मामला अलग वैसे ही है, लोग अभी यकीन नहीं कर पा रहे हैं सुभाष जिंदा आ गया या नहीं, इन सब पे चर्चा हो रही है। तो उसको यहीं बुलाया जाए। सुभाष को सूचना दी जाती है कि थाने से बुलावा है। सुभाष थाने पहुंचते हैं। फिर पुलिस पूछती है कि रविंद्र कहाँ है। तो सुभाष कहता है कि मुझे नहीं मालूम रविंद्र के बारे में, मैं तो खुद ही गांव में नहीं था। पुलिस फिर फुटेज दिखाती है। अब सुभाष की हालत खराब, फिर पुलिस सख्ती करती है। फिर सुभाष मुंह खोलता है तो एक कहानी सामने निकल के आती है। सुभाष की 2 साल पहले पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। सुभाष परेशान था। गांव से कुछ दूरी पर एक गांव में एक महिला रहती थी। अच्छा, सुभाष की उम्र लगभग 55 से 56 साल थी और रविंद्र की उम्र लगभग 50 से 51 साल। ये दोनों 2-4 साल के डिफरेंस में थे। एज अच्छी हो चुकी थी सुभाष की। सुभाष की उस महिला से दोस्ती हो जाती है और दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। करीब इतना आ जाते हैं कि दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। सुभाष की उम्र लगभग 56 से 57 साल हो चुकी थी। 2 बच्चे भी थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। और यही चीज़ उन दोनों के रास्ते में रोड़ा बन रही थी। सुभाष तो तय कर चुका था और महिला भी की शादी करने के लिए, लेकिन ये भी टेंशन थी कि घर वाले हैं, गांव वाले हैं, रिश्तेदार हैं, बिरादरी है, ये सब भी टेंशन थी। अब सुभाष क्या करे। फिर दोनों ये तय कर चुके थे शादी तो करनी है, लेकिन कैसे। सुभाष सोचता है कि वो उससे कहता है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, शादी करेंगे तो कहीं अलग दुनिया में हम लोग रहेंगे और यहाँ से दूर रहेंगे। लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं था, कोई हल नहीं नजर आ रहा था। परेशान होते हैं दोनों, सोचते हैं। फिर सुभाष सोचता है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि मुझे कोई ढूंढे ना, ऐसा लगे कि सुभाष है ही नहीं। वो सोचता है कि कुछ ऐसा किया जाए, मुझे सब मुर्दा मान लें। लेकिन मुर्दा होने के लिए किसी को मुर्दा करना ज़रूरी था। ये इसके दिमाग में खुराफात धीरे धीरे उपज ले रही थी। फिर ये सुभाष तय करता है कि किसी को मार के मैं अपने आप को मुर्दा ही साबित करूंगा। ये चीज़ अभी उसके ही दिमाग में चल रही थी, उस महिला से उसने नहीं बताया था। 16 दिसंबर 2022 को सुभाष रविंद्र को बुलाता है। रविंद्र की इसकी दोस्ती अच्छी थी और सुभाष का जो ट्रैक्टर था वो रविंद्र ही चलाता था। जब कहीं भी खेत किसी का जोतना हुआ, भाड़े पे ट्रैक्टर से लोग बिजनेस करते हैं, दूसरे के खेत जोतना हुआ तो उसका पैसा लेते हैं, तो रविंद्र ही लेके जाता था। तो दोनों करीब थे। तो 16 तारीख को सुभाष ने रविंद्र को बुलाया और कहा चलो एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, देखने चलते हैं। फिर दोनों ट्रैक्टर पर बैठकर जाते हैं और रविंद्र बहुत शराब का आदी था, शराब बहुत पीता था। दोनों पीते थे लेकिन रविंद्र कुछ ज़्यादा ही पीता था। दोनों टूर्नामेंट देखते हैं, शाम हो जाती है, फिर वहाँ से लौटते हैं। फिर रास्ते में दारू की बोतलें खरीदी जाती हैं। फिर आते हैं, फिर किसी की खेत की जुताई करनी थी। फिर 9 बजे तक रविंद्र खेत की जुताई करता है और साथ में सुभाष भी रहता है। 9 बजता है, फिर जुताई बंद कर देते हैं।
फिर दोनों बैठ के शराब पीते हैं। सुभाष थोड़ा कम पीता है और रविंद्र को ज़्यादा पिलाता है। रविंद्र इतना पीता है कि वो लुढ़क जाता है थोड़ा सा। फिर घास काटने वाली दरांती जो आती है, उससे सुभाष रविंद्र के ऊपर हमला करता है, उसके सर को काट के धड़ से अलग कर देता है और उसके कपड़े निकाल देता है पूरे, और अपने कपड़े उसको पहना देता है। उसके बाद उसको लिटा के रोडावेटर उस पर चला देता है। बॉडी उसमें कट के फंस जाती है, टुकड़े हो जाते हैं, और उसके कपड़े को और मुंडी को और दरांती को ले जाके एक कुएं में फेंक देता है। और खुद उसके कपड़े नहीं पहनता, फेंक देता है। सोचता है उसके कपड़े अगर पहन लूंगा तो कोई देखेगा, मुझे पहचान में आ जाऊंगा, और खुद बिना कपड़े के पैदल चलता है। दिसंबर के महीने में ठंड में पैदल चलता बिना कपड़े के। कुछ दूरी पे कुछ लोग मिलते हैं तो एक पैंट एक शॉल उसको देते हैं, कुछ ही अपना रोता गाता है, बताता है परेशान हो। फिर वो पहन के शॉल लेके पैंट पहन के वहाँ से वो अपनी प्रेमिका जो उसकी दोस्त थी उसके गांव पहुँचता है और उसको साथ में लेता है और निकल जाता है। ये लोग कुछ कहीं जाते हैं और एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं, और गेस्ट हाउस में जब रुकते हैं तब एक दो दिन 3 दिन जब बीतता है, तब सुभाष उस महिला को बताता है कि मैं ऐसे ऐसे किया हूँ, एक रविंद्र नाम का था, उसको मैंने मार दिया और अपना कपड़ा पहना दिया। अब तक पहचान भी हो चुकी होगी कि सुभाष मर गया, अब हमें कोई नहीं ढूंढेगा। अब महिला सोचती है कि इतना विकृत मानसिकता का ये इंसान है कि किसी को मार के इस तरह से बेरहमी से आया है मेरे साथ, कल को इसका दिमाग खराब हो गया या कुछ हो गया, कल मेरे साथ भी ऐसा ना कर दे। यहां कहानी उल्टी पड़ गई। वो महिला की सोच ही बदल गई जब इसने हत्या के बारे में बताया। फिर उसका दिमाग घूम जाता। फिर वो कहती है एक काम करो, अभी मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, मुझे जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर हम साथ में चलेंगे। अब क्या करिए सुभाष, अब वो तो मुकर रही अपने कमिटमेंट से, इसकी हालत खराब। ये उसको बहकाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती, कहती नहीं मुझे घर छोड़ो। वो हाइपर होने लगती है। अब ये परेशान हो जाता है लेकिन फिर उसको लेता है। तब तक 21-22 तारीख आ जाती है। फिर उसको लाता, उसके गांव छोड़ता है और 20 किलोमीटर तक पैदल चलता है। डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि करूं तो क्या करूं। उसके बाद फिर थक हार के फैसला करता है, अपनी चचेरी बहन के घर जाता है। और चचेरी बहन के घर जाता है तो फिर वहां क्या होता है आपको हमने बताया। इस तरह से इतनी विकृत सोच का व्यक्ति, जो कि 57-58 साल, लगभग उम्र 56 साल हो ही गई थी, आधी से ज्यादा उस जिंदगी जी चुका था, जिसके 2 बच्चे बड़े हो गए थे। अगर उसको शादी करनी थी तो सामने बात रखता। कुछ लोग भला बुरा कहते, बदनामी होती, ठीक है, लेकिन ये क्राइम तो ना करता, किसी की हत्या तो ना करता, किसी की जान तो नहीं लेता। वो भी किसी के घर का एक सदस्य था रविंद्र, और इसकी तो दोस्ती थी उससे। अपने दोस्त के साथ ऐसा किया, क्राइम का रास्ता अपनाया, किसी के साथ विश्वासघात किया, किसी के घर वालों को धोखा दिया, अपने घर वालों को तो दिया ही दिया। आज उन बच्चों, इसके बच्चों की नज़र में इसकी क्या अहमियत, क्या इमेज रह गई। अगर सामने ये बात करता कि मुझे शादी करनी, तो हो सकता इतना खराब लोगों को ना लगता। एक बार लगता भी, बात करते, अगर ये अड़ जाता तो मान भी जाते। लेकिन वही बात है कि विकृत मानसिकता, क्रिमिनल सोच आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वो महिला ऐसी नहीं थी। वो महिला ने विरोध किया और इसके साथ जाने से मना कर दिया कि ये ऐसा इंसान है, इसके साथ रहना तो मुश्किल है, ये कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। इस तरह की घटनाओं को आप लोग तक लाना हमारा एक ही उद्देश्य है। आपको डराना या परेशान करना नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना, और सब लोग जागरूक रहें, सचेत रहें।